वेलकम टू एजीपीजी स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। So in this video I am going to share and explain about experiment 5 to 8, but I have already shared experiment first to 4 in the previous video, so you can check them in the playlist. Well, now let's start. Experiment 5: Nursery layout and seed sowing. Nursery is defined as an area where plants are raised, मीन्स प्लांट्स को जहाँ रेज किया जाता है, ग्रो किया जाता है फॉर इवेंचुअली प्लांटिंग आउट। मीन्स इसमें सीडलिंग्स, कटिंग, ग्राफ्टिंग, इन इन सबको ग्रो किया जाता है। फिर आफ्टर इसकी केयर के बाद इसको हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। सो इट comprises ऑफ 4 components. फर्स्ट, नर्सरी बेड. सेकेंड, paths for inspection. Third, sites for loading and unloading of material and seedlings. Fourth, irrigation network. नर्सरी बेड ये एक इसेंशियल पार्ट होता है नर्सरी का, जिसमें कि हम एरिया को प्रिपेयर करते हैं सोइंग, सीड को सो करने के लिए। मींस जनरेशन बेड, सीड्स जनरेशन बेड। सो जनरेशन बेड, ट्रांसप्लांटेशन बेड्स और रूटिंग एंड कटिंग्स, रूटिंग बेड्स और कैप fallow beds, which is subsequently utilized for sowing transplanting. Layout of well-defined nursery. It is more important and difficult task for making effective layout. As far as possible, जो नर्सरी बेड जो नर्सरी बेड का जो एरिया होता है, इसको हम प्लॉट्स में इक्वल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, और उसमें से भी हम ईच ब्लॉक को अगेन डिवाइड करते हैं इन नंबर ऑफ सब प्लॉट्स में, like you see in this picture, see in this diagram. This is layout of well-defined nursery. The whole the whole plot is divided. The whole nursery is divided. So according to number, the whole bed is divided. So first is administration area. So this is here, and second in parking area. So this is here, and eating area is here. Sorry, eating area is here. Point number 3, and 4 is toilet. And you see all the numbers showing that is building in that area. Nursery layout planning is much more difficult in mountain areas, क्योंकि वहाँ का जो स्लोप होता है, स्लोप के अकॉर्डिंग हमको बिल्ड करना पड़ता है, तो माउंटेन एरिया में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नर्सरी लेआउट प्लानिंग। तो इसलिए हमको जो बेड होता है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसकी लेंथ करनी चाहिए, सो दैट द नर्सरी सीडलिंग कैन बी म्यूचुअली शेडेड अगेंस्ट द फॉरेस्ट एज वेल एज सन। नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग, जनरली इसमें हम वेरी माइन्यूट सीड्स को लेते हैं, सच एज यूकेलिप्टस आर ब्रॉडकास्टेड। वाइल ब्रॉडकास्टिंग सीड्स में हम फाइन सैंड के साथ उस सीड को मिक्स करते हैं और नर्सरी एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सीड्स को। सो इन केस ऑफ लार्जर एंड मीडियम साइज ट्री सीड्स, देयर इज नो नीड। अगर लार्ज और मीडियम साइज सीड की बात करें, तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि हम उसको सैंड के साथ मिक्स करें ब्रॉडकास्टिंग करते समय। सो ये एक वेस्टेज ऑफ सीड होगा एंड हायर रिक्वायरमेंट आर द disadvantage of this method. So now we come to another point, ड्रिलिंग। ये वेस्टेज ऑफ सीड को अवॉइड करने का बेस्ट मेथड है जो कि अडॉप्ट कर सकते हैं। ड्रिल सोइंग कैन बी अडॉप्टेड यूजिंग ड्रिल बोर्ड और ड्रिल ड्रम। सो इसमें जो ड्रिल बोर्ड होना चाहिए वो नर्सरी बेड की विड्थ के इक्वल होना चाहिए। सो जो ड्रिल बोर्ड है शुड बी प्लेस्ड ऑन नर्सरी बेड एंड प्रेस्ड।
और दोबारा उसको हमें बाकी नर्सरी एरिया पे दोबारा प्लेस करना है और प्रेस करना है, और ऐसे हमें पूरी पूरी नर्सरी बेड को कवर करना है। सीड आर प्लेस्ड इन होल्स made by made board and covered with soil. Then transplanting. In the absence of drill board, the transplanting is adopted with the help of a row by adopting a spacing. इसमें 10 to 15 सेंटीमीटर इंटर रो स्पेसिंग और 10 सेंटीमीटर विद इन अ रो. डेप्थ ऑफ सोइंग. इसमें सीड का साइज और उसका नेचर डिटरमाइन करता है डेप्थ ऑफ सोइंग. So there are 5 thumb rules in depth of swing. First is depth of swing should be 2-3 times the diameter of the seed. Second, अगर germination period लंबा है, so they can be shown deeper. So इसमें हम deeper में इसको show करेंगे. Depth of sowing is more in light soil compared to heavy soil. Fourth point, bigger size seed shown deeper, and in the light soil depth of sowing is more compared to heavy soil. Fifth point, optimum depth of sowing recommended in 1.5 to 2.5 centimeter. Time of sowing. Time of sowing depend करता है several factors पे. Stage of ripening of seed, stage stage of dormancy, if any, age of the plant required for planting, rate of growth of species. Polybags में नॉर्मली हम पॉलीबैग्स में जो सोइंग करते हैं नवंबर और फरवरी के मंथ में करते हैं. देन क्वांटिटी ऑफ सीड. इट मेनली डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ स्पीसीज. सो ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सी स्पीसीज है, क्या चॉइस है, हमारा स्पेसिंग क्या है, वो स्पीसीज का नेचर क्या है, वेट सीड का वेट क्या है, एंड जर्मिनेशन परसेंटेज क्या है. फॉर ब्रॉडकास्टिंग 4 times higher seed rate is required, whereas 2 times higher seed rate is required for drill sowing. The quantity of seed required can be determined by using a formula, which is W is equal to AD upon PN multiply 100. W is cutoff seed, A is equal to area of the nursery, D is equal to density of plants, P is equal to plant per percent, N is equal to number of seeds in each gram. Well, in experiment 6, vegetative propagation techniques, natural. Vegetative propagation, vegetative reproduction is the process of multiplication in which a portion of fragment of the plant body function as propagates and duplicates into a new individual. The plant portion से new individual plant को propagate होता है. Some plants are able to multiply by vegetative methods which involve production of new plants without the act of fertilization or sexual union. Without the act of fertilization or sexual union. Stolons और runners. Stems को stolons और runners ही बोलते हैं. ये horizontal stem होती है that grow above the ground, as in the case of strawberries. Tiny plantlets from along the stolon and roots from where they touch the ground. When the when the connection with the parent plants breaks, the new plant becomes independent. अभी हमने स्टोलॉन पढ़ा है, उसका ये डायग्राम है. So in this diagram, this is the plant of strawberry. तो रनर और स्टोलॉन का जो प्लांट आते हैं इसके अंदर वो स्ट्रॉबेरी और जैस्मीन होते हैं. इसमें की जो मेन स्टेम होती है इस प्लांट की, बेस ऑफ स्टेम होती है, इससे एक साइड स्टेम निकलती है जो कि हॉरिजेंटल होती है, जस्ट लाइक दिस. हॉरिजेंटल होती है और सॉइल के कांटेक्ट में आने से यहाँ पे एक न्यू बट फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, और इसकी रूट्स एडवेंटिशियस होती है और बड़े से ब्रांचेस बनाती है.
जो कि एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। Next, as you see in this picture. Well, now come to the point roots, also called tubers, a Solomon portion of an underground stem that store food. Means ये underground stem होता है जो food store करता है. Axillary buds, commonly known as eyes, from over the surface of the tuber and produce shoots that grow into a new plant the following year. This is the diagram of root tuber. This is old stem, this is bulb, new shoot and Solomon shoot. इसके अंदर स्वीट सो इसके अंदर पोटैटो स्वीट पोटैटोज इस टाइप के प्लांट्स आते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर पॉइंट, लीव्स. लीव्स सम प्लांट्स लाइक बिगोनिया, स्टेप्टोकार्पस, बायरोफाइलम, ये कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी लीव्स से एडवेंटिशियस बड्स प्रोड्यूस होती हैं. एंड दीज नॉच मार्जिन ऑफ सक्यूलेंट लीव्स बेयर एडवेंटिशियस रूट्स. इसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं जो कि न्यू प्लांट ग्रो करने में हेल्पफुल होती हैं. व्हेन द लीव्स फॉल ऑन द सॉइल इज अ न्यू प्लांट. एंड द डायग्राम ऑफ लीव्स this is the leaf of biophyllum, and its root, its adventitious roots. You can see in this picture, such as bulbs. Bulbs such as daffodils from lateral buds from the base of the mother bulb, which produce new smaller bulbs or bulbs in subsequent years. So this is the diagram of bulb. Here you see in this vegetative propagation techniques, artificial. So इससे पहले हमने नेचुरल पढ़ी थी, एंड दिस इज ऑल आर आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि रिन्यूअल ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप बाय सोइंग, प्लांटिंग और अदर आर्टिफिशियल मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांटेशन इन अदर टर्म, which is defined as a forest crop raised artificially either by sowing or planting. चाहे सो किया हो या प्लांट किया हो, इसको आर्टिफिशियली क्रॉप को रेस किया जाता है. क्रॉप को या फॉरेस्ट को आर्टिफिशियली रेस किया जाता है. अ टर्म बिल्डिंग विच डिफाइंड एज अ नेचुरल सीडलिंग यूज्ड इन फॉरेस्ट प्लांटिंग, लाइक कटिंग्स. कटिंग इट इज अ पीस, एक पीस होता है जो कि हम मदर प्लांट से कट ऑफ करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए. ऑफन दिस इन्वॉल्व्स अ पीस ऑफ स्टेम जो कि हम एक हार्मोन से ट्रीट करते हैं जिससे कि उसमें न्यू रूट्स को इनकरेज कर सकें और प्लांटिंग से पहले. समटाइम्स रूट कटिंग्स विद बड्स ऑन देम विल प्रोड्यूस न्यू शूट्स जो कि हम डायरेक्टली सॉइल में प्रेस कर देते हैं टू ग्रो अ न्यू प्लांट. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ कटिंग्स. कैन here you can see this here you can see this is the main plant, parent plant, जिससे कि हमने एक स्टेम को कट किया. सो इस कटिंग को ले जाके हमने एक पॉट में हमने ग्रो करा दिया जाके इन अ हेल्दी फाइबर सॉइल which is a mix of sand, soil or compost. Grafting. This method involves joining a stem piece. इस मेथड में स्टेम पीस को ज्वाइन किया जाता है, मींस ग्राफ्ट किया जाता है onto the stem of plant that has roots. Then the stem piece as bud is called the cycon, and the plant with roots is called the rootstock. Grafting commonly हम fruit trees में करते हैं, sometimes with more than one variety with the same fruit species growing from the same stem.
Let's understand with the help of diagram. Now here you see large flower with a small root system, and second is small flower with large root system. So हम इस लार्ज फ्लावर से साइकिल लेंगे और इस स्मॉल फ्लावर से रूट स्टॉक लेंगे, मीन्स इसकी स्टेम में रूट्स होंगी। दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक न्यू प्लांट बनेगा जिसमें बहुत डिजायरेबल फीचर्स होंगे। बटिंग, इस मेथड में क्या होता है, एक हम डिजायर्ड प्लांट की स्टेम से हम एक बड को रिमूव कर देते हैं। उस बड को कट करके हम दूसरे प्लांट की रूट स्टॉक में इंसर्ट कराते हैं और फिर उसको टाई अप करके प्लांट फॉर्म होता है जिसमें कि दोनों प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। साइकन के भी साइकन के ट्रेट्स आते हैं और रूट स्टॉक के ट्रेट्स आते हैं। दोनों ट्रेट्स इसमें रिमेन रहते हैं। मेथड वाइडली रोज और प्लम्स में यूज किया जाता है। So let's understand with the help of diagram. Here you see this is a desired plant in which we remove the bud, and this bud is insert in the root stock. We cut a incision. Incision means cut any area, small cut. तो इसमें हम थोड़ा सा कट लगाएंगे और इस बड को इसमें इंसर्ट कर देंगे और इसको फिर टाई अप कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है ये सूखे ना और ये स्प्राउट ना हो। सो इस मेथड में क्या होता है, जो स्टेम ब्रांच होती है उसको प्रोपेगेशन के लिए चूज किया जाता है और इस स्टेम ब्रांच को हम बेंड डाउन करके सॉयल में सॉयल में सॉयल में इंसर्ट कर देते हैं और टॉप पे सॉयल सॉयल कवर कर देते हैं, जैसे कि जब तक इसमें एडवेंटिशियस रूट्स निकल नहीं जाती तब तक इसको हम पेरेंट प्लांट से अटैच रखते हैं। इन ग्राउंड लेयरिंग, stem is capable of bending and the selected branch is bent to the soil portion. Portion touching the soil is cleared of roots. और जो भी हम पोर्शन सॉइल के टच में रहता है उसको हम उसमें जितनी भी लीव्स होती हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं। Here you can see in this picture. Here you can see in this picture. ये जो प्लांट है इसमें हम स्टेम को चूज करते हैं। स्टेम को चूज करते हैं फॉर प्रोपगेशन के लिए। और रिमेम्बर इसमें जो जब तक इसमें एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक इसको इसकी पेरेंट प्लांट से इसको अटैच कर रखते हैं। एंड नाउ यू लुक, root is start root initiates and form a new plant. And now we come to the next point. An injury is made on it by cutting a shallow ring around। ये जो कटिंग जो हम करते हैं इसमें a shallow ring around ringing और by giving oblique award। सो इसमें जितनी भी कटिंग्स हैं, सैलो रिंगिंग कटिंग, रिंगिंग, स्विंगिंग, वी शेप्ड कट, लोअर साइड पे बेंड, लोअर साइड पे करते हैं उसको नॉचिंग बोलते हैं। इंजर्ड पार्ट्स जितने भी हैं उसको हम ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं। लेयरिंग, जो भी ब्रांच हम चूज करते हैं कट करने के लिए ग्रिडलिंग और रिंगिंग मेथड से, जो कि बेस के पास में होता है और यही इंजरी इनिशिएट करती है रूट फॉर्मेशन को। द कट एरिया इज treated with oxime, then a ball of sphagnum mass is placed around the cut portion और ये उसको मॉइस्ट रखती है एंड इनक्लोज इन अ पॉलिथीन बैग। फॉरेस्ट प्लांटेशन एंड देयर मैनेजमेंट डेफिनेशन। डेफिनेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट। ये एक ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री होती है जिसका फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
फॉरेस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं बाय ऑर्डरिंग एट टाइम के अकॉर्डिंग, और कुछ जो ऑपरेशंस हम प्लेस करते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फॉरेस्ट on the one hand, and the controlled harvesting of the forest, and on the other hand, it is the application of business methods and technical forestry principle to the operation of forest property. Management of forest broadly involves control of composition and structure of growing stock, हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग, जो भी फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है उसकी हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एंड पर्सनल. It is unlike any other commercial enterprise, है complicated, and forests are managed by multiplicity of purpose, with one use dominant and more of most often the principle of forest management. Forest policies of many countries carry the sentence जो कि फॉरेस्ट को मैनेज कर सके इन सच अ वे टू इंश्योर अ सस्टेन yield of timber and the other forest products in perpetuity. The most celebrated principle of forest management all over the world is the principle of sustained yield. As the principle of sustained yield remains unchallenged. Sustainable forest management SFM. Sustainable forest management ये एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है जो कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चलता है. सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट 3 मेन पिलर्स पे बैलेंस रहते हैं, लाइक इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल. फॉरेस्ट मैनेजमेंट, forest established or the regeneration and subsequent development of the forest crop up to harvesting. Several operations are carried out. वहाँ की जो क्रॉप में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं, उसका ग्रोथ की जो ग्रोथ है और उसके अकॉर्डिंग उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें जिससे कि उसकी एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके. दीज ऑपरेशन आर कॉल्ड टेंडिंग ऑपरेशन. 3 मेजर टेंडिंग ऑपरेशन आर weeding, cleaning and thinning. Other management operation include pruning, fertilization, prescribed burning and application of pesticides. Experiment 8. Visit to nearby forest based industries. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री को विजिट करने का. जो स्टूडेंट है वो इनेबल कर पाए, मींस ऑब्जर्व कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए. तो ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, लाइक फर्स्ट वन, identification of different tree species grown predominantly in the locality. Second, phenological as well as silviculture characteristics of important tree species. Third, economic importance of tree species grown in the locality. Different method of raising social forestry nurseries such as polypod method as well as in root trainers. Fifth, rising of rooted and stem cuttings in pure quartz sand beds in the mist chamber. Hardening of grown up seedlings. Marketing of the forest produce including forest nursery. मेरा वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching my video. And please don't forget to subscribe my channel. And if